लगातार हम लोगों के प्रयास से और अभी सुधार ही हो रहा है सिचुएशन में। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो जो दो महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जिस पे हम लोग असेस करते हैं कि क्या स्थिति है। पहला इंडिकेटर ये है कि डिले टाइम कितना है, मतलब कोई आदमी एवरेज अगर बुक कर रहा है तो कितने समय में उसको मिल जा रहा है। वो कटिहार जिले का एवरेज आज 3.5 डेज है, जो उनका याद है शुरुआत में जब सबसे ज़्यादा दिया था 4.88 के आसपास तक पहुंच गया था। अभी रिसेंटली 3.7 था, आज की डेट में 3.5 है। मतलब कोई भी आदमी अगर सिलेंडर की बुकिंग करता है तो 3.5 दिन में एवरेज उसको मिल जा रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर है कि कितने हमारे पास सिलेंडर के स्टॉक अवेलेबल है, तो लगभग 12,600 के स्टॉक है जो हमारे पास अवेलेबल है। और उसी के साथ 8,500 के आसपास ऐसा है जो विभिन्न बॉटलिंग प्लांट से कटिहार जिला के लिए निकल चुका है और यहाँ के रास्ते में है। कुल मिलाकर के लगभग ये 21,000 के आसपास का स्टॉक है जो अवेलेबल है। और उसके साथ ही साथ 19 केजी का जो है वो भी हम लोग के पास लगभग 1200 के आसपास सिलेंडर्स अवेलेबल है। 19 केजी के लिए सरकार की भी गाइडलाइन आ चुकी है जिसका लगातार लोग प्रयोग कर रहे हैं कि जिनके यहाँ भी कोई कार्यक्रम है, शादी विवाह इत्यादि है, उनको है कि वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स के यहाँ पे आवेदन दे करके और उसमें अपनी डिटेल दे कि कितना उनके यहाँ अपेक्षित गेस्ट्स हैं और उनका कार्ड वगैरह दे करके, तो एसडीएम उसको डिपेंडिंग अपॉन उनकी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी जो है उसके आधार पर तीनों एसडीएम के यहाँ से ये दिया जा रहा है। तो एलपीजी में स्थिति लगातार सुधर रही है और आगे भी उम्मीद है कि हम लोग बेहतर से बेहतर कर सकते सर, कमर्शियल की क्या स्थिति है? हैं। तो 19 के जो कमर्शियल के बता कमर्शियल लगभग 1200 सिलेंडर अवेलेबल है हम लोग के पास। और रेगुलरली अब डिपेंड मतलब जिसमें लोगों की डिमांड और अवेलेबिलिटी जितनी है उसके हिसाब से एसडीएम उसको अलग अलग दे भी रहे हैं। देखिए, हम लोग ये लगातार एक मुहिम के रूप में विभिन्न जो लोगों के सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जानी है उनके विषय में जांच, सघन जांच करवा रहे हैं। मिशन मोड में जांच कर रहे हैं। जो रूटीन विभाग के स्तर से होता है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा हम लोग लगातार हर दिन एक एक बिंदु को उठा करके और सघन जांच करा रहे हैं। संयुक्त टीमें बना करके जिसमें सिविल साइड के लोग रहते हैं, पुलिस पदाधिकारी रहते हैं और जिस विभाग से संबंधित जांच की जा रही है उस विभाग के जो पदाधिकारी वो भी रहते हैं ताकि वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो ये सघन जांच लगातार चल रही है। इसके क्रम में हम लोगों ने 2 दिन पहले एलपीजी के जो प्रतिष्ठान है उनकी जांच कराई थी। कल हम लोगों ने जांच कराई थी जो फर्टिलाइजर के दुकानें हैं उनकी जांच कराई थी, जिसमें 25 टीमें बना करके हर टीम में एक एक ऑफिसर सिविल साइड का, एक पुलिस ऑफिसर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। 25 टीमें बना करके हम लोगों ने जांच किया था। और ये फर्टिलाइजर के बारे में हम लोग शुरुआत से ही सजग है, क्योंकि ये भी आशंका व्यक्त की गई थी कि युद्ध के कारण हो सकता है कि फर्टिलाइजर की सप्लाई में भी इशू आए। तो हम लोग शुरुआत से ही सजग थे। और सिर्फ अप्रैल माह की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने कुल 254 दुकानों में छापामारी की थी, जिसमें से 27 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है और उनको शोकॉज किया गया है। उनसे वांछित जो उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होगा, अगर वो स्वीकार्य नहीं होगा तो उन पर नियम के अनुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो हम लोग सघन जांच अभियान चला रहे हैं पूरे जिले में, ये आगे भी जारी रहेगा। आज हम लोग पेट्रोल पंप की जांच करा रहे हैं जो कि लगभग पूरी हो गई है, रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए हैं। और ये हम लोग का मेथोडोलॉजी ये है कि सुबह में हम लोग टीमों को ऑर्डर निकालते हैं और उनको सूचित करते हैं कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आपको जा करके किस विषय में जांच करनी है और किस क्षेत्र में जांच करनी है वो उनको पहले से नहीं पता रहता है, ताकि किसी भी प्रकार की सूचना का लीकेज ना हो पाए और एकदम स्पष्ट, पारदर्शी और जो जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की उसके आधार पर ही जांच हो पाए। तो ये हम लोग आगे भी करते रहेंगे और जैसे जैसे होगा वो सूचना हम आप लोग को आगे भी देते रहेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस बार का जो हम लोग का जनगणना का काम शुरू हो चुका है, इसमें क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग की 100% डिजिटल जनगणना हो रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये जोड़ी गई है कि पहले लोग जो हमारे प्रगणक थे वही जा करके घरों पर कलेक्ट करते थे। इस बार लोगों को ही ये अधिकार दिया गया है कि वो खुद चाहे तो खुद भी अपनी जनगणना में अपना एनुमरेशन कर सकते हैं। उसी क्रम में सेल्फ एनुमरेशन का काम शुरू हुआ है जो 17 तारीख से शुरू होकर के 2 तारीख तक चलेगा पूरे बिहार राज्य में। हम लोग के यहाँ लगभग 7,000, 6,500 से 7,000 के लोगों का कल शाम तक का जो डेटा था, इतने संख्या में लोगों का सेल्फ एनुमरेशन पूरा हो चुका है। और इसको हम लोग एक जन मुहिम के रूप में चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए जितने भी पंचायतें हैं सभी पंचायतों में प्रतिदिन संध्या चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। और वहाँ का सारे पंचायतों के डेपुटेशन का ऑर्डर भी निकल चुका है कि जो एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एक कर्मी वहाँ पर रहेंगे हर जो संध्या चौपाल की जगह है। और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, उन लोगों के मदद से जागरूकता करते हुए सभी जगह पर ये करवाएंगे।
और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, उसी तरह शहरी क्षेत्रों में कटिहार नगर निगम में भी हम लोग सभी स्थानों पर वार्ड सभा का, सभी वार्ड्स में वार्ड सभा का भी आयोजन कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम लोग जो वहाँ के जनप्रतिनिधि उनका भी सहायता ले रहे हैं, और जो हमारे कर्मी हैं वो जा करके लोगों को प्रेरित भी करेंगे, और किसी को कोई अगर टेक्निकल समस्या आ रही है तो उनकी सहायता भी करते हुए उस तरीके से उनका सेल्फ एन्यूमरेशन का काम पूरा कराएंगे। और मेरी सभी जिलावासियों से ये अपील है कि क्योंकि बहुत अच्छी पहल है जो सरकार के द्वारा की गई है, तो इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी सूचना आप बेहतर तरीके से भर सकते हैं, और जब प्रगणक आपके दरवाजे पर जाएंगे तो आपका काम पहले से हुआ रहेगा, तो 1 मिनट में आपका बस वो नंबर जो जनरेट होता है वो लेकर के और तुरंत ही आपकी जनगणना काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए se.census.gov.in, SE मतलब सेल्फ एन्यूमरेशन का SE है, वो se.census.gov.in पर जा करके बहुत ही आसान तरीका, एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, उस पर OTP आता है। फिर उसके बाद जो सामान्य से प्रश्न जो प्रगणक आपसे पूछते हैं कि घर में कितने, कैसा घर की फर्श कैसी है, घर के छत किस चीज़ से बनी हुई है, कौन सी गाड़ी, जो सामान्य प्रगणक आपसे पूछते हैं वही सारे प्रश्न है। आप 10 मिनट में यस नो करके उन सारे प्रश्नों के जवाब देकर के अपनी स्वगणना पूरी कर सकते हैं। सर, जिले में कुल कितने जो है स्टाफ लगाए गए, कर्मी लगाए गए इसको लेकर? ये हम लोग का जो अगर बात करें हम लोग तो 231 पंचायतें हो गई, उसी तरह से 238 इधर वार्ड हो गए, और सब जगह मोटा मोटी 2-2 लोग की टीम लगाई गई है। तो ये जो स्वगणना के लिए हम लोग जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं, लगभग 900 के आसपास कर्मी हम लोग जो इसमें काम में लगे हुए हैं। क्योंकि ये सुबह शाम ही काम करना है, तो दिन में अपने कार्यालय काम करेंगे, और चाहे सुबह में चौपाल करें या शाम में चौपाल करें, या शहरी क्षेत्र में जो वार्ड सभा है, क्योंकि लोग भी अपने घरों में सुबह शाम में फ्री रहते हैं, तो ये काम भी कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ और जो माध्यम हैं जागरूकता के, चाहे वो जो हमारी गाड़ियां हैं जो कचरा उठाव करती हैं, उनके माध्यम से बताया जा रहा है, और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों को इसका संदेश दे रहे हैं। आप लोग भी इसको चला करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और सभी जनप्रतिनिधियों के भी माध्यम से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। सर, जिले में तो खास करके स्लम एरिया या हरिजन बस्ती है, काफी पिछड़ा हुआ, तो वैसे तो उनको क्या कुछ खास किया गया सेल्फ डिजिटल? वहाँ पर देखिए, अगर अभी तो सेल्फ एन्यूमरेशन का पार्ट है, और उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हम लोग अलग से सेपरेट कैंप लगा करके इसको करवाएं, और नहीं तो ऐसे जगहों के लिए अलग से हम लोग फोकस रहेंगे कि कोई भी छूट न जाए। तो जो जनगणना का काम है, तो जो प्रगणक भी जाएंगे, ऐसे इलाकों को विशेष रूप से हम लोगों ने चिन्हित भी कर रखा है कि वो लोग, उनकी गिनती छूट न जाए, ये चीज़ बिल्कुल इंश्योर की जाएगी, और इस चीज़ में हम लोग विशेष रूप से सजग हैं। घर सजाने का सपना अब होगा पूरा, क्योंकि कदवा कुमरी में खुल गया है न्यू चांद फर्नीचर। यहाँ मिलेंगे स्टाइलिश सोफा, मजबूत बेड, मजबूत अलमारी, साथ ही मिडकेस, बॉक्स पलंग, शोकेस, ड्रेसिंग अलना, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, गोदरेज, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का महासंगम, वो भी किफायती दाम में। तो देर किस बात की, आज ही आइए न्यू चांद फर्नीचर, कदवा कुमरी।